Hello everyone. In this video we are going to cover adjective. Okay, what is an adjective? An adjective that tells about a noun or pronoun. एक adjective क्या होता है जो noun और pronoun के बारे में कुछ बताता है, कुछ बोलता है. जैसा कि मैंने इसमें definition दी हुई है, an adjective modifies or describes a noun और pronoun. सिंपल डेफिनेशन है क्या कि एक एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या उसके बारे में कुछ बताता है या उसमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बस समझिए, रटना नहीं है. कैसे देखते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं. देखिए एग्जाम्पल क्या है, रॉय हैज़ अ रेड कार. ठीक है, इसमें ये जो रेड है ये क्या कर रहा है, ये कार को मॉडिफाई कर रहा है. रॉय हैज़ अ कार, ये भी तो मीनिंग देता. अगर रेड ना भी होता, रॉय हैज़ अ कार, तो एक आपको सेंटेंस बन रहा है पूरा. लेकिन जब ये रेड मैंने ऐड कर दिया तो उसने क्या किया, थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे कार के बारे में. क्या, कार कैसी, रेड. ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दी उसने कि उसका कलर दे दिया कि रॉय हैज़ अ रेड कार. उसी सेंटेंस को देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस कार इज रेड. मतलब सेम सेंटेंस है कि दिस कार इज रेड. इसमें क्या हुआ है, इसमें जो मेरा एडजेक्टिव है वो मेरा नाउन से पहले आया है, इसमें मेरा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आया, देख सकते हैं आप. ठीक है, अच्छा, जिसमें एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा, जिसमें एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और जिसमें एडजेक्टिव नाउन के बाद में आएगा उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, इसमें क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. एंड इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेकेंड सेंटेंस the use of adjective is predicative. So in first it is attributive use of adjective, in second it is predicative use of adjective. Why? Because it comes after a noun. Okay, here it comes before a noun. चलिए नेक्स्ट, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिव यूज. चलिए, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या, द एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव. ठीक है, जो पहले आ जाएगा उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. जैसे कि देखिए कुछ एग्जांपल, फ्रेश मिल्क, इसमें क्या है, फ्रेश. देखिए इसमें क्या है, फ्रेश मिल्क एडजेक्टिव है. स्मॉल बॉय, स्मॉल. लॉन्ग हेयर, लॉन्ग. ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल. ठीक है, इसमें क्या है, पहले आया हुआ है मेरा एडजेक्टिव. आगे देखिए, द एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ नाउन इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि ही इज टॉल. देखिए ये जो टॉल है ये इसके लिए आया है, ही इज टॉल. बाद में आया दिस मैंगो इज टेस्टी. देखिए बाद में आया, ये बाद में आया टेस्टी. टॉल तो क्या हुआ, ये बाद में जब आते हैं, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज, और पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव यूज. इजी है, एग्जाम पर्पज से ना भी हो, कभी कभी हो सकता है पूछ भी ले ले, पूछ भी ले कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज. उसके बाद है कि एडजेक्टिव होते क्या क्या हैं. देखो, डिटर्मिनस, आपने सुना होगा ये वर्ड डिटर्मिनस. एडजेक्टिव होते हैं दो टाइप के, डिटर्मिनस होता है और होता है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में वही किसी के बारे में डिस्क्राइब करे, जैसे कि स्मॉल, बिग, लार्ज, ब्यूटीफुल, अगली, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है. डिटर्मिनस, जब मैं बोलता हूँ डिटर्मिनस जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो उसमें मैं क्या क्या कंसिडर करता हूँ, आर्टिकल्स, ए एंड द. ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जैसे माय, योर, हिज, हर. और डेमोन्स्ट्रेटिव्स जितने भी होते हैं, दीज, दैट, दोज. ठीक है ना, ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं, ये सभी कैसे, कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनस होते हैं. क्या होते हैं, डिटर्मिनस. इनको भी हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको भी हम क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह ही कंसीडर करते हैं. ध्यान रखिए, जब मैं बोलता हूँ डिटर्मिनस तो उसमें ए एंड द जो कि आर्टिकल हैं, पॉजिटिव आर्टिकल्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माय, योर, हिज. जैसे मैं बोलता हूँ माय कार, योर हाउस, तो हाउस से आगे लग गया योर. योर हाउस को उसने मॉडिफाई कर दिया, किसका, इन्फॉर्मेशन दे दी. मैंने बोला हाउस, फिर बोल दिया योर हाउस, तो ये क्या होगा, योर जो है ये मेरा एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव हुआ क्यों, क्योंकि इसने हाउस को क्या कर दिया, हाउस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी. हाउस किसका, योर हाउस. माई कार, योर मोटर बाइक, हिज बाइसिकल. ठीक है, हिज, हर बाइक. ठीक है, ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस कार, दैट कार, दीज पीपल, इस तरह से. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट, हर इसमें क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कुछ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जो मैंने अभी आपको बताया. डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, स्मॉल, लार्ज, बिग, ब्यूटीफुल. ठीक है ना, अगली, ये सभी क्या है, डिस्क्रिप्टिव.
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं, इजी है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, इतने टाइप के हो सकते हैं। क्या? ओपिनियन हो सकता है, साइज का हो सकता है, एज का हो सकता है, शेप का हो सकता है, कलर का, ऑरिजिन का, और मटेरियल और पर्पस का। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे मैंने बोला, राम हैज़ अ ब्यूटिफुल लार्ज न्यू स्क्वायर शेप्ड ब्राउन यूएसए मेड वुडन डाइनिंग टेबल। इतना बड़ा सेंटेंस कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना बड़ा सेंटेंस कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक सेंटेंस इसलिए लिखा जिसमें हर एक टाइप का एडजेक्टिव आ जाए। देखिए ये लिखा हुआ अ, ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल, ये मेरा क्या होगा बताइए? डिटर्मिनर। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर्स में आर्टिकल थे। ब्यूटीफुल मतलब मेरा ओपिनियन। मैंने बोल रहा हूँ ना, रॉय हैज़ अ ब्यूटीफुल लार्ज न्यू स्क्वायर शेप ब्राउन यूएसए मेड वुडन डाइनिंग टेबल, तो ये मेरा ओपिनियन है कैसे? ब्यूटीफुल। फिर क्या है? साइज लार्ज। फिर क्या है? न्यू मतलब एज, स्क्वायर शेप्ड मतलब उसका शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन कहाँ की है? यूएसए मेड, फिर मटेरियल क्या? वुडन, फिर उसका पर्पस क्या है? डाइनिंग। क्या है वो? डाइनिंग टेबल है। तो आपको हर तरह का इसमें क्या एक एडजेक्टिव मिल गया। तो रॉय हैज़ अ, तो ये क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये कि इस इनका एक सीक्वेंस होता है। अगर कोई भी शेप और साइज का, अगर मान लीजिए कोई दो उसमें एडजेक्टिव आते हैं, तो साइज का पहले आप यूज़ करेंगे, उसके बाद शेप का करेंगे, ठीक है। यही एक उसका क्या होना चाहिए, जो इसका सीक्वेंस होना चाहिए एडजेक्टिव का प्लेस करने का, वो यही क्या? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। यही मेरा क्या होना चाहिए? यही मेरा एडजेक्टिव को प्लेस करने का सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में ये नहीं है, तो इसको ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कोई बात नहीं, पर सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। और एक वीडियो मैंने आपको बताया था MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्या? मैनर, कोई भी एक्शन कैसे किया गया, तो उस सेंटेंस में मैनर जो कैसे किया गया, जल्दी जल्दी किया तो क्विकली पहले आएगा। फिर प्लेस मतलब कहाँ पर हुआ वो एक्शन, अगर है प्लेस सेंटेंस में, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और कब हुआ? टाइम। तो इसी यही सीक्वेंस रहेगा, मैनर, प्लेस, टाइम। ध्यान रखिए यही सीक्वेंस रहेगा सेंटेंस का। ये मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। और ये मेरा एडजेक्टिव का जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, इस तरह से हम उसको प्लेस करते हैं। ध्यान रखना, आपको मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जिससे, जो सफिक्सेस होते हैं, जिससे कि आपको एडजेक्टिव मिलेंगे। जैसे ABL से एंड होता है, ABL से एडोरेबल, ठीक है। AL एजुकेशनल, AN अमेरिकन, ARE, RE नहीं है ये RE नहीं है, ठीक है ना। क्या? पॉपुलर जैसे, ठीक है ना, AR से। ENT इंटेलिजेंट। तो ये ध्यान रखना, ऐसे कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे FUL पावरफुल, IC एथलेटिक, INE मैस्कुलिन। तो ये कुछ ऐसे मैंने दिए हैं। ILE जैसे फर्टाइल, ठीक है ना। IVE इंफॉर्मेटिव, LESS केयरलेस, OUS डेंजरस, ठीक है। OME हैंडसम। तो ये कुछ ऐसे मैंने सफिक्सेस दिए हैं जो जिससे एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो मेरे क्या बन सकते हैं? एडजेक्टिव्स बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एडजेक्टिव ऐसा ही बने, इस इन ऐसे सफिक्सेस वाला हो ही मेरा एडजेक्टिव, ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मैं और आपको एक बताता हूँ कि और क्या क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, आपने देखे भी होंगे। देखो कभी कभी ING से एंड होने वाले, जैसे वर्ब में ING लगा दो तो मेरा क्या हो जाता है, वो भी मेरा एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं बताता हूँ, I saw a running boy, I saw a रनिंग बॉय, आई सॉ अ रनिंग बॉय। देखिए अब ये रनिंग यहाँ पे मेरी वर्ब नहीं है,
वर्ब इस सेंटेंस की मेरी जो मेन वर्ब है वो सॉ है, ये मेरा एक एडजेक्टिव है। कैसे देखिए, आई सॉ अ बॉय, अगर ये रनिंग नहीं भी होता, मान लीजिए इसको मैं छुपा देता हूँ, उसको मत पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। आई सॉ अ, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, आई सॉ अ बॉय, मीनिंग आ रहा है। आई सॉ अ रनिंग बॉय, रनिंग मतलब दौड़ता हुआ, मैंने कैसा लड़का देखा, मैंने एक दौड़ता हुआ लड़का देखा। तो यहाँ जो रनिंग है इसका जो मीनिंग है वो है दौड़ता हुआ। आई सॉ अ रनिंग बॉय। कभी कभी ईडी से एंडिंग वर्ड्स भी बन जाते हैं क्या, मेरे एडजेक्टिव्स। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो सो बॉयज वर कंफ्यूज्ड, बॉयज वर कंफ्यूज्ड। तो ये कौन कंफ्यूज था, बॉयज। कैसे बॉयज थे, कंफ्यूज्ड, बॉयज वर कंफ्यूज्ड। तो देखो इस कंफ्यूज में ईडी लगा दिया तो क्या बन गया, ये भी मेरा एक एडजेक्टिव बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे रटने पड़े, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना कि क्या ये किसी नाउन या ये जो वर्ड आया हुआ है क्या ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है ना। तो अब लगे ठीक है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो ही ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, मैंने कोशिश किया अच्छे से डिस्क्राइब करने की हर एक चीज़, ठीक है। और अच्छे से एक बार और देख लीजिए अपनी तरफ से, बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगा डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।